सी सेट के इस लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डी एन मिश्रा एक बार पुनः आपके साथ। कल हमने आपको पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट लॉस में लगभग हम 2 सूत्र पढ़ चुके थे। एक तो आपको बताया गया था कि सामान्य अगर इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होगा, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ निकालना हो तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। दूसरा बताया था अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, आपको घाटा हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। और लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर होगा हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ओके। फिर हमने बताया था आपको दूसरा सूत्र उसमें था, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बराबर x अपॉन वाई डिफरेंस 1 इंटू 100। कहा था अगर प्रॉफिट होता है प्लस आता है तो प्रॉफिट होगा, और माइनस होता है तो लॉस होगा। ठीक है। तीसरा आपको सूत्र बताया था कि अगर क्रय मूल्य दिया हो, प्रतिशत लाभ अथवा हानि दिया गया हो, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस x बटे 100। और अगर कई बार होता है ए बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, सी डी को बेचता है, तो ये कैरी ऑन होगा। एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस जेड अपॉन 100। इसके बाद मैंने बताया था कि इफ द सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इक्वल, वन ऑफ देम सोल्ड एट x% प्रॉफिट एंड अदर एट x% लॉस, देन देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य आपस में समान है, उनमें से एक को x% लाभ पर और दूसरे को x% हानि पर बेचा जाए, तो कुल पर न तो लाभ होगा और न ही हानि। ठीक। अगला आपको बताया गया था कि यदि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य आपस में समान हो, इफ एसपी ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इक्वल, वन ऑफ देम सोल्ड एट x% प्रॉफिट व्हाइल अदर एट x% लॉस, देन देयर विल बी ऑलवेज ए लॉस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 100%। यहां तक कल हमने आपको पढ़ाया था और बताया था। गुड। देखते हैं महाराज वसुधन दुबे जी आ गए आज। सर एक टेलीग्राम, बस टेलीग्राम ग्रुप बन रहा है, चिंता न करें, आपको रोजाना टेलीग्राम मिलेगा। ठीक है, उस पर अधिक से अधिक लोग, ठीक, आप सीधे कंसंट्रेट होइए और आइए पढ़ाई के ऊपर। प्लीज कंसंट्रेट होइए और पढ़ने के ऊपर आइए, क्योंकि अब लगातार कम्युनिकेशन वह हमारा और आपका अब चालू होने जा रहा है। हमने बताया था इफ एसपी ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इक्वल, अगर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य आपस में समान है, एक को x% प्रॉफिट पर बेचा जाए एंड अदर एट x% लॉस, तो हमने बताया था टोटल पर x स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस है। ठीक। इस पर 2 महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको बता रहा हूं। अब तक यही लगभग 2 सवाल हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक। आप देखो पहला सवाल, ये पीसीएस यूपी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है, मुझे सन तो नहीं याद है। सवाल था 2 पेन प्रत्येक को 12 रुपयों में बेचा गया। एक पर 20% का लाभ व दूसरे पर 20% की हानि हुई। याद करें, नंबर 1 प्रतिशत लाभ या हानि, जिसे हर कोई बता लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 कुल
कितने रुपयों की हानि हुई? टोटल लॉस इन रुपीज 4% सबको आ जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी लोग इसमें कर देंगे 20 का स्क्वायर बटे 100 और यहाँ उत्तर आ जाएगा 4% का लॉस, ये कोई बड़ी बात नहीं। इसे बताइए कितने रुपयों की हानि हुई, और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। शरद श्रीवास्तव सबसे पहले उत्तर दिए 0, पुष्पेंद्र कुमार 4, हिमानी गुप्ता 4.8 रुपीज, कविता दुबे जी अपने नाम के आगे जी लगा दिया जी। सुधीर पांडे 4, मनीषा राठौर 4.8, आसिफ अंसारी 2, गुड टैलेंटेड 4.8, शाबाश बच्चों, एकदम लगे रहो, बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। ठीक, अब आ जाओ। ठीक, वाकई आप लोग जीनियस हो, बहुत अच्छे हो, क्योंकि इतने जल्दी आप उत्तर और इतने सही सही उत्तर देते हो कि क्या बताऊं। ठीक है, अभी तक किसी का भी उत्तर सही नहीं है, बहुत खुश नहीं हो। आ जाओ, पहले देखो आप, दो तरीके में बता रहा हूं, दोनों कंसंट्रेट होकर के समझो। प्रत्येक को 12 में बेचा गया, इसका मतलब एसपी 12 + 12 कितना हुआ? 24। ये तो सबको समझ में आया। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि हुई है? X%। ठीक, अगर कुल क्रय मूल्य X है, 4% की हानि हुई, 100 - 4/100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 24। 24 चौको 96, 4 से 100 काटिए 25, कुल क्रय मूल्य कितना आ गया? 25 रुपए। अब आप बताओ, कुल क्रय मूल्य है 25 रुपए, कुल विक्रय मूल्य है 24 रुपए, कितने रुपए की हानि हुई? 1 रुपए की हानि। कितनी आसान सी बात थी, लेकिन किसी को 4.8 आ रहा है, किसी को 4 आ रहा है, किसी ने 0 मारा। कितने प्यारे बच्चे हैं, है ना? फिर से समझो, हमने मान लिया टोटल सीपी = X, कुल क्रय मूल्य दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना है? X है। 4% की हानि हुई, क्रय मूल्य गुणे 100 - X/100 बराबर कुल विक्रय मूल्य कितना है? 24। यहां से क्रय मूल्य आ गया 25, 25 की सामान 24 में बेच दिया, 1 रुपए की क्या हो गई? हानि। आ गया बच्चों? तो गणित ऐसा है ही जिसमें लगता है कि हम एकदम सही हैं, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। आपने 12 का 4% निकाल दिया कुछ लोगों ने। अरे नालायक हो, अगर 12 का 4% भी निकालते तो 4.8 कैसे आता? 0.48 आता ना। लग रहा है कि मौसम का आप लोग आनंद उठा रहे हो। आज जो है दिमाग ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क कमज़ोर पड़ रहा है। आ जाइए, किसी ने सही किया था? जरा हम भी लगा के चश्मा देखें किसने सही किया। वे सभी जो गलत किए थे अब सही कर रहे हैं। ठीक, किसी ने भी सही नहीं किया था। अरे नहीं, इनमें एक है, वह है प्रवीण वर्मा। गुड, आई एम प्राउड ऑफ प्रवीण वर्मा। बेटा तुम्ही तो एक हो जो इस सबको संभाल लिए। ठीक, कोई बात नहीं, अब की बार सारी हम किसी के मुख से नहीं सुनेंगे। ठीक, अब की बार वाला सही करना है। 2 ही सवाल बता रहा हूं करना है, तीसरा कुछ है नहीं। काहे को आप लोग चक्कर में पड़ते हो?
लो आपकी मकान बेच देता हूँ, अभी पेन बेचा था, अब की बार मकान बेचते हैं और देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। एक व्यक्ति ने 2 मकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा। आंकड़े वही दे रहे हैं कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। उनमें से एक पर 20% लाभ व दूसरे पर 20% हानि हुई। बताइए कुल कितने लाख रुपयों की हानि हुई? फाइंड द टोटल लॉस इन लैक्स। बताइए कुल कितने लाख रुपयों की हानि हुई? लगा के बताओ बेटा। सर थोड़ा टॉप का समझा दीजिए, मेरा कल क्लास मिस हो गया। तो कल का वीडियो देख लो बेटा। महाराज जी कल का वीडियो आप जरूर देखें। ये लोग जसवीर जी सबसे पहले बताएं मेरे प्यारे, 1-1 लाख का मकान बेचा गया और 4 लाख रुपए की आपको हानि हो गई। ऐसा भी गजब मत ढालो यार। हाँ गणित की ऐसी की तैसी मत करिए जसवीर, आप तो एक अच्छे विद्यार्थी हो यार। अभिनव कन्नौजिया बोल रहे हैं 96,000, दैट्स नॉट करेक्ट। हम 1000 में पूछी नहीं, हमने तो लाख में उत्तर चाहिए भाई। और कोई? अरे भाई चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला है 1/4 लाख, दूसरा है 25/12 लाख, तीसरा है 1/12 लाख और चौथा है नानाब्दी। अब बताओ क्या उत्तर है? तुक्का मारो। देखो कोई अब फटाफट सबको उत्तर आने लग गया, किसी न किसी का सही होगा ही। देखो भाई इससे 20% लाभ 20% हानि, टोटल पर हो गया 4% का लॉस हो गया। टोटल एसपी कितना है? 1 लाख और 1 लाख 2 लाख है। विक्रय मूल्य 2 लाख है। यहां से क्रय मूल्य निकालो। 2 क्रय मूल्य गुणे 100 - 4, 96 बटे 100 बराबर कितने? 2 लाख। उसके आगे 0 मत लिखो, सीधे 2 लाख लिखो क्योंकि लाख में उत्तर लाना। इसको काटिए, 4 दूना 8, 1 4 चौको 16, 4 से काटिए 25, 2 से काटिए 12, क्रय मूल्य आ गया, तिरिये गुणा कर लो, यहाँ 1 है 25 से कम, 25/12 लाख। लेकिन ये क्रय मूल्य है और पूछा क्या है? कुल कितने लाख रुपयों की हानि, लॉस निकालिए। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 12 दूना 24, 25 में से 24 घटा लीजिए, 1/12 लाख। कितने की क्या हो गई हानि? चार प्रतिशत की हानि और 1/12। अरे 4% लॉस कैसे हुआ रोहित जी?
ये सूत्र बताया, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस हुआ, एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% की हानि, तो 20 का स्क्वायर बटे 100, 400 बटे 100 क्या हुआ, 4% की हानि हो गई। और किसी का सर फिर से समझा दीजिए। आसिफ जी बेटा ये 4% लाभ तो समझ में आ गया, विक्रय मूल्य भी 1 लाख और 1 लाख 2 लाख समझ में आ गया। अब आपको पता है कि क्रय विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100, तो क्रय मूल्य गुणे 4% की हानि हुई है, 100 में से 4 घट गया, 96 बटे 100 बराबर 2, इससे क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, घटा दीजिए, आपको क्या आ गई, हानि। कुछ लोगों का नेटवर्क जो है, सर द बोर्ड इज नॉट क्लियरली विजिबल, ये उन लोगों के लिए होगा मौसम खराब है, लेकिन मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ से पूरी अच्छे ढंग से। हाँ 0.0833 आ गया सर, ये बिल्कुल सही है। यहाँ से एकदम क्लियर दोनों है, बोर्ड भी क्लियर है, और मैं खुद अपने यहाँ इसीलिए एक अलग मोबाइल लेकर के और देख लेता हूँ कि मोबाइल पर ये सही दिख रहा है या नहीं। आइए आगे। यहाँ से एक अलग आपका आता है, अगर विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो, तो देखिएगा विक्रय मूल्य सूत्र वही उलट गया, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस एक्स, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। बेहद आसान सूत्र है। जैसे देखिएगा पहला सवाल, किसी वस्तु को ₹3,360 में बेचने पर %12 लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दूसरा, किसी वस्तु को ₹4 में 5 के भाव से बेचने पर %20 की हानि होती है। प्रति दर्जन वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रति दर्जन वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तीसरा सवाल, किसी वस्तु को ₹1780 में बेचने पर %11 की हानि होती है।
वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तीन सवाल हैं, जल्दी से तीनों के उत्तर बताइए। तीनों के उत्तर हम मानेंगे। सबसे पहले लग रहा है राजा शर्मा ने बताया तीनों के उत्तर। हाँ हरिओम जी, पहला है when an article sold in 3,360 rupees there is a profit of 12%, find the CP of the article. Second है when an article sold 4 rupees to 5 there is a loss of 20%, find the cost price of the article per dozen. तीसरा है when an article sold in 1,780 rupees there is a loss of 11%, find CP of the article. पहले वाला 3,000 बिल्कुल सही। आइए देखते हैं। पहले में हुआ क्रय मूल्य 3,360 गुणे 100, 12% का लाभ 112, 100 प्लस 12 112 हो गया। 112 336, 30 गुणे 100 कितना आ गया? 3,000 रुपये। सबका सही। यहाँ देखिए 4 रुपए में 5 तो हुआ 4/5 गुणे 100 बटे 20% की हानि 80, प्रति दर्जन पूछा गया है, गुणे 12 कर लीजिए। 20 चौक को 80, 20 25 100, 5 से 5, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? 12 रुपए प्रति दर्जन। तीसरा आ गया क्रय मूल्य बराबर 1780 गुणे 100 बटे 100 माइनस 11, 100 माइनस 11 दैट इज 89, 89 टू जा 178, गुणा कर लें कितना आ गया? 2000। देख लें अपने आंसर। Raja Sharma is the first person who gave all 3 questions as correct answer. सबसे पहले मयंक जी का गलत हो गया। दूसरे नंबर पर हिमानी गुप्ता का सही है। प्रवीण वर्मा जी का सेकंड वाला गलत हो गया। प्रति दर्जन न बताकर 1 का बता दिया। बाद में मयंक दानवीर जी सही कर दिए। अनाथा साई का भी सही है। निकेता देवी आपने 8 जो उत्तर बताया वो बेटा आपका गलत हो गया। पहला 3,000, दूसरा 12 और तीसरा 2,000 बिल्कुल सही। बरेली मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से किसी ने बताया। बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। आइए अब आगे चलिएगा। देखिए अगला एक नियम हम आपको बताने चल रहे हैं। मजे की बात है कि ये रूल जो है स्पेसिफिक है, लेकिन पीसीएस में मैंने देखा कि 2 से 3 बार पूछा गया, जबकि यह एक स्पेसिफिक फार्मूला है। बहुत कम किताबों में बहुत कम जगह मिलता है और यह एक स्पेशल है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, बात समझिएगा। यदि कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 1 के भाव से खरीदा गया, भाव से खरीदा गया, लिख लीजिएगा, बहुत स्पेशल रूल है। उतनी ही मात्रा में दूसरे तरह की वस्तु
को 1 रुपए में बी के भाव से खरीदा गया। तथा कुल को, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा इंतजार करें, अभी मैं आपको इंग्लिश मीडियम में बता रहा हूं। कुल को 1 रुपए में a प्लस बी बाई 2 के भाव से बेच दिया गया। तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि, कुल प्रतिशत हमेशा हानि होती है। मैं आपको एक सूत्र भी बता दे रहा हूं और सॉल्व करके भी दिखा देता हूं ट्रेडिशनल रूप में कितना होगा। ए डिफरेंस बी अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू 100%। पहले नोट कर लें। Some articles are purchased in 1 rupee to a, जैसे मान लीजिए केले ही खरीदे गए 1 रुपए में 10, 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 3, ऐसे कुछ भी हो सकता है। टॉफियां खरीदी गई हूं। Some articles are purchased in 1 rupee to a in the same quantity, others are purchased in 1 rupee to b, उतनी ही मात्रा में दूसरी 1 रुपए में बी के भाव से खरीदी गई। एंड सोल्ड द टोटल, और कुल को, एंड सोल्ड द टोटल इन 1 रुपी टू a प्लस बी बाई 2, और कुल को 1 रुपए में a प्लस बी बाई 2 के भाव से बेच दिया गया। Then there will be always loss, तो सदैव हानि होगी। बेटा वंशदीप चौहान, अपने मोबाइल में YouTube का रिजोल्यूशन थोड़ा सा आप बढ़ा लें, इससे आपको क्लियर दिखेगा। हाँ मधुसूदन जी, बिल्कुल। देखिए यहाँ आप स्वतंत्र हैं, जो लेसन आपको पढ़ाया जाए उस पर जितने चाहें क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका उत्तर आपको बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। बल्कि आप कमेंट बॉक्स में, सुनिएगा, जब आप पढ़ लें तो पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछ लिया करें, तो मैं आपको अगले लेक्चर में उस क्वेश्चंस को हर हालत में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और पहली बार आप आई हैं वंशदीप चौहान जी, पहली बार आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस क्लास में। देखिए आसिफ अंसारी जी लिख रहे हैं कि एकदम क्लियर दिख रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा और आपके लिए कोशिश करता हूं। आप देखिए कुछ और क्लियर आपको जरूर दिखा होगा। आइए सवाल देखिएगा इस पर। दिनेश ने कुछ टॉफियां ₹1 में 3 के भाव से, दिनेश परचेज सम टॉफीज इन 1 रुपी टू 3, और उतनी ही मात्रा में दूसरी, एंड इन द सेम क्वांटिटी ही परचेज अदर टॉफीज इन 1 रुपी टू 5, 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदी। वह कुल को, एंड सोल्ड द टोटल
₹1 में 5 के भाव से बेच दिया, and sold the total in ₹1 to 5. Find total percentage profit or loss. कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। अब देखिए, जो लोग नए हैं वो पहले कॉन्सेप्चुअल आधार पर समझिए। देखिए, ₹1 में 3 के भाव से खरीदा तो पहले का क्रय मूल्य हुआ 1/3। मैंने बार बार कहा था रुपया ऊपर होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नीचे। दूसरे को खरीदा ₹1 में 5 के भाव से 1/5 CP2। 2 का क्रय मूल्य निकालेंगे CP ऑफ 2 आर्टिकल्स, जुड़ेगा 1/3 प्लस 1/5। इनको जोड़ लीजिए, 5 3 8/15। CP ऑफ 1 आर्टिकल जब 1 का निकालेंगे तो आधा करना होगा, ये हो जाएगा 4/15, 4/15। सबको दिख रहा है? थोड़ा सा हम और कर दे रहे हैं, अब सबको दिखेगा। 4/15। अब जरा देख लीजिएगा, ये तो रहा क्रय मूल्य, CP कितना आ गया 4/15, और SP कितना है, ये ₹1 में 4 रहेगा, सॉरी, SP कितना है ₹1 to 4, 1/4, 1/4। यहां लॉस निकालिए, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, 4/15 माइनस 1/4। 4 चौक को 16, 15 एक कम 15, 16 में से 15 घट गया 1, 15 चौक को 7। केवल अभी धैर्य पूर्वक देखिए, प्रतिशत हानि, हानि 1/60 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया है 4/15। 15 से 60 को काटिए, 15 चौक को 60, 4 से 100 को काटिए 25, और बटे 4 रह गया 25/4%। भाग देंगे 4 6 24, 6 सही 1/4%। दैट्स योर आंसर। लेकिन इस सवाल को डायरेक्ट लगाने की विधि मैं आपको दिखाऊं, ऐसे डायरेक्ट कैसे लगा। ये सूत्र जो था देखिएगा आप, खरीदा क्या ₹1 में 3, दूसरा खरीदा गया ₹1 में 5, बेचा कितना ₹1 में 3 प्लस 5/2। देख लीजिए, ₹1 में 4 हुआ कि नहीं हुआ, 3 5 8 का आधा 4। ए का मान कितना हुआ 3, बी का मान कितना हुआ 5। परसेंटेज लॉस निकालिए, ए डिफरेंस बी 3 डिफरेंस 5 बटे ए प्लस बी 3 5 8 होल स्क्वायर गुणे 100। 5 और 3 का अंतर कितना आएगा 2 बटे 8 होल स्क्वायर गुणे 100। 2 चौको 8, 4 का स्क्वायर 16, 100 बटे 16 निकाल लीजिए। 4 से काटिए 25, 4 चौको 16, वही आ गया कि नहीं, 4 6 24 1 25। 6 सही 1/4%, वहां भी था 6 सही 1/4%। यहाँ इतना सॉल्व करने के बाद उत्तर आया। यहाँ आप केवल देख करके डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हैं। बताइए भाई, सबके समझ में आया? गुड। देखिए तमाम लोग ऐसे हैं, ये वाकई एसएससी लेवल तो एग्जाम की तैयारी नहीं है अभी। जिनको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करनी होगी वो अलग से क्लास ज्वाइन करेंगे और उसका स्टैंडर्ड फिर दूसरा हो जाता है।
हाँ, एक आध सवाल एक आध बार एसएससी में भी ये आए हुए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपका 60 मेथड एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल हम बताते हैं, पूरा मिटा देते हैं, एक बार फिर से समझिएगा। क्योंकि इतना समय सी सेट में तो होता है। देखो बेटा, पहला था सवाल कि 1 रुपए में 3 के भाव से 1 रुपए में 5, ये हुआ ए और ये हुआ बी। बेचा क्या गया? 1 रुपए में a प्लस बी बाई 2, 3 प्लस 5 बटे 2। ये जरूरी है, अगर ये नहीं आता है तो आपको फिर उसी विधि को अपनाना चाहिए जिसको हमने ट्रेडिशनल में लंबे में बताया था। तो 1 रुपए में 4 के भाव से बेचा है, 3 5 8 का आधा 4। ए और बी का मान यहां रखिए, ए डिफरेंस बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर गुणे 100। आप 5 और 3 का अंतर बताओ कितना होगा बेटा? 2। 5 और 3 का योग बताओ कितना होगा? 8। इसका होल स्क्वायर गुणे 100। 2 से 8 को काटो 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। आ गया 100 बटे 16। 4 चौक को 16, 4 से काटो 25, 4 6 24, 1 25, 6 सही है। अब ये सवाल कई बार पूछा गया और मैं हतप्रभ रहा कि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है और इसको इस तरह से तरजीह दी जाती है। ठीक है, अब आइए अगले सवाल पर। एक ऐसा और आप बता दीजिए तब हम आगे बढ़े। लगाइए, कुछ वस्तुएं एक रुपए में 5 के भाव से उतनी ही मात्रा में दूसरी वस्तुएं 1 रुपए में 7 के भाव से खरीदी गई, वह कुल को 1 रुपए में 6 के भाव से बेचा गया। प्रतिशत हानि ज्ञात करें, जल्दी लगा के बताओ। फास्टेस्ट, केवल सूत्र का उपयोग करिए। पच्चीस बटे 9% का लॉस। सबसे पहले उत्तर बताए हैं मयंक दानवीर सिंह। देखते हैं सही है गलत। 14 सही, 2 बटे 7% हिमानी गुप्ता। राजा शर्मा 16.66%। निकिता देवी 25 बटे 9%। देखते हैं, कुछ नहीं था, ये देखो 5 और 7, 12, 12 का आधा 6 सही है। आप बताइए, ए डिफरेंस भी 7 में से 5 घट गया 2 बटे 7 5, 12 का होल स्क्वायर गुणे 100, 2 6 12, 6 का स्क्वायर 36, 100 बटे 36, काटो 4 से काटो 25, 4 9 36, 25 बटे 9%। जिन लोगों ने भी उत्तर दिया बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो सबसे पहले उत्तर मयंक ने दिया है 25 बटे 9%। दूसरे पर है निकिता देवी, शाबाश बेटा। तीसरे पर सिट्टू कुमार यादव भी, अनाथा साई ने भी सही उत्तर दिया, मनीषा राठौर ने भी दिया, पुष्पेंद्र कुमार ने भी सही उत्तर दिया, जसवीर सिंह ने भी उत्तर सही दिया, गुलफ्सा चौधरी गुड इवनिंग, और जसवी शर्मा ने भी उत्तर सही दिया, शरद श्रीवास्तव ने उत्तर सही दिया, नंदिनी यादव, अजय कुमार मऊ यूपी गुड, और मयूरी गुप्ता, आप सभी ने सही उत्तर दिया। आप सबको हार्दिक बधाई। अब आगे आओ। अब इसमें भी कुछ सवाल आते हैं
जो हमने आपको अगर परसेंटेज पढ़ाया था तो याद करिए कि परसेंटेज में हमने आपको बताया था अंकों संबंधी प्रश्न, और वहां बताया था कि पूर्णांक बराबर अंकों में अंतर बटे प्रतिशत अंतर गुणे 100। टोटल मार्क्स इज इक्वल टू डिफरेंस इन मार्क्स अपॉन परसेंटेज डिफरेंस इनटू 100। वैसे ही यहां सवाल है, आपको आएगा क्रय मूल्य बराबर रुपयों में अंतर डिफरेंस इन रूपी अपॉन परसेंटेज डिफरेंस इनटू 100। लेकिन ये सवाल कैसे पूछा जाता है ये जानिए आप, क्योंकि जानना जरूरी है कि सवाल कैसे होगा। देखिएगा, किसी वस्तु को जब एक दुकानदार पांच प्रतिशत अधिक मूल्य में बेचता है, when a shopkeeper sold an article at 5% excess price, तो उसे 50 रुपए अधिक मिलते हैं। 50 रुपए अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल, ठीक ना। अब आप देखो, कुछ नहीं, डिफरेंस इन रूपी, रुपयों में कितने का अंतर है 50, परसेंटेज डिफरेंस कितने का है 5 गुणे 100, 5 से काटिए, 5 10 में 100 गुणा कर लीजिए, कितना आ गया 1000 रुपये, सामान्य सा उत्तर। सबके समझ में आ गया है? गुड, क्योंकि सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि सबके समझ में आ रहा है। तो फिर लाइए एक सवाल अब आपको दे रहा हूं और देखता हूं कि कितने लोगों को वाकई में समझ में आ गया। ठीक है, ये भी आपके प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए आपको दे रहा हूं। किसी वस्तु को ढाई प्रतिशत हानि की जगह $12.5% लाभ पर बेचने से ₹750 अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। When an article sold at 12.5% profit in place of 2.5% loss, then a shopkeeper gained how much? 750. Find the CP of the article. वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखते हैं कि कितने लोग सही उत्तर देते हैं। गुड, टैलेंटेड, काफी लोग उत्तर सही दे रहे हैं। शाबाश मेरे बच्चों। सबसे पहले जसवी शर्मा ने उत्तर दिया है 7500 रुपए। दूसरे पर मयंक दानवीर सिंह ने भी 7500, राहुल ने भी यही उत्तर दिया, मयूरी ने भी उत्तर दिया, सिट्टू ने भी 7500 दिया, हिमानी गुप्ता ने भी 7500, मनीषा राठौर ने भी 7500, बीच में जसवीर सिंह 5000 पे आ गए, प्रियंक 3003, 6000 पे आ गए, नंदिनी यादव 7500, निकिता देवी 7500, फिर मधुसूदन दुबे जाके बदल गए और 6000 पे आ गए,
और बाकी सभी लोगों ने 7500 रुपए। आ जाओ देखो बेटा, अब इससे समझ में आ गया कि अधिक से अधिक लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है ना, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों ने उत्तर गलत दिया है। इसका अर्थ है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो ये गणित है, यहां है ये 2.5% का लॉस है, यहां 12.5% क्या है, लाभ है। अंडरस्टूड? जब एक हानि होगी और एक लाभ होगा तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो जुड़ जाएंगे। इसलिए क्रय मूल्य बराबर रुपयों में अंतर घटे प्रतिशत अंतर, दोनों जुड़ेंगे। 15 गुणे 100, 15 पचे 75, उत्तर कितना आ गया, 5000 रुपए। अब देखिए कितने प्यार से गलत आप लोगों ने किया है ना, और हमें आप पर इतना भरोसा था कि वाह वाह क्या बात है, मेरे बच्चे एकदम लगाएंगे और सही करके लगाएंगे, है ना। केवल जसवीर सिंह हमारा बच्चा ऐसा रहा जिसने सही उत्तर दिया पहली बार। शाबाश जसवीर, आपको बधाई हो, आप ही ने कॉन्सेप्ट सही ढंग से समझ पाए थे। ठीक, अब आज के बाद समझ लीजिएगा, अगर दोनों प्रॉफिट होंगे तो घट जाएंगे, दोनों लॉस होंगे तो घट जाएंगे। एक प्रॉफिट होगा, 1% लॉस होगा, तो दोनों आपस में ऐड होंगे, जुड़ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने ये सवाल दिया है आपको चेक करने के लिए कि देखें आप इस बात को जानते हैं या नहीं जानते। ठीक है, सामान्य रूप में सोच लो, मान लीजिए 100 रुपए है, एक को 10% का लॉस हुआ तो 100 में से 10 घट गया, 90 हुआ। दूसरे को अगर 15% का लाभ हुआ तो 115 में बेचा, तो अंतर कितने का हुआ, 115 माइनस 90 का हुआ ना, बढ़ गया ना अंतर। बोलिए 25 का अंतर आ गया कि नहीं आ गया, तो यही बात है। क्लियर? चलिए अब नए तरह का सवाल मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग और चढ़े। और ये सवाल ऐसे आते हैं जो एलिगेशन बेस्ड होते हैं, मिक्सचर बेस्ड होते हैं। पहला ही सवाल जरा देखिएगा, शुद्ध दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर सोलह सही 2/3% का लाभ हो। यहां लिखा जाएगा पानी का मूल्य नहीं है, मतलब वो बिस्लेरी का बॉटल आपने नहीं मिलाया है, घर का पानी मिला दिया है दूध में। अंडरस्टूड? ये नहीं है कि दूध में 20 रुपए लीटर का उठा के पानी डाले हैं आप, ऐसा नहीं है, इसलिए पानी अमूल्य है। लेकिन पूरे मिश्रण को क्रय मूल्य के भाव से बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है। बताइए ये अनुपात क्या होगा? देखते हैं सबसे पहले क्या कोई इसमें से उत्तर दे रहा है। सो सॉरी राजा जी, राजा शर्मा, क्या बात है? दुख की कोई बात नहीं है, सवाल गलत हो सकता है, हम अगला प्रयास करेंगे, सही होगा, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। आज के युवा बहुत जल्दी दुख प्रकट करते हैं, बहुत जल्दी खुश भी होते हैं। ध्यान रखो, कम से कम सॉरी शब्द का प्रयोग करिए, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो अपनी बातों पर अडिग रहना होगा। क्यों? आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं। प्रशासक जो एक बार निर्णय लेता है वह जनहित में, पूरी अगर बड़ी भीड़ के बीच में आपने निर्णय ले लिया
तो उस निर्णय पर उस समय अडिग रहिए, भले ही आपको बाद में एहसास हो कि नहीं हम गलत हो गए। और अगर उस भीड़ के बीच में आपने तुरंत सॉरी बोल दिया तो आपने उस पद की गरिमा को वहां पर कहीं न कहीं गलत किया। अंडरस्टूड? इसलिए अपने को पहले मजबूत करके जो भी बोले कोशिश करिए 100% वो जनहित में हो, 100% सही हो विद्यार्थी के रूप में। अंडरस्टूड? आइए अब देखो बेटा, यहां पर कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताऊं, विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ सूत्र होता है इको एकम, है ना? एकदम ऐसे लिखो, यहां लिखो दूध, रेशियो यहां लिखो पानी, ठीक? यहां है एक रेशियो 16 सही 2/3, क्या लिखेंगे? 16 3 48, 50/3% लिखेंगे, 50/3 प्रतिशत है। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग, गुणे 100, 50 दूना 100, 3 दूना क्या आ गया? 6, ऊपर 1 आया, नीचे 6, तिर्यक गुणा करो, 6 कम 6, रेशियो 1 हो गया आपका उत्तर। 6:1। ठीक? शुद्ध दूध 6 लीटर होगा तो पानी क्या हुआ? 1 लीटर हुआ, ठीक ना? यह 1 लीटर पानी भी दूध के भाव बिक गया, मतलब अगर 40 रुपया लीटर था तो 40 रुपये लीटर का पानी भी बिक गया। मिक्सचर मिलाने के बाद दूध भी क्या हो जाता है? पानी भी क्या हो गया? दूध के भाव से बिक गया। इसीलिए अगर कोई कमजोर बच्चा भी होता है, मतलब जिसकी मैथमेटिक्स कमजोर हो, वह भी अगर अच्छे विद्यार्थी के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है तो वह भी अच्छा विद्यार्थी ही गिना जाने लगता है। इसलिए अच्छे की संगति होनी चाहिए। ऐसा ग्रुप बनाइए जो भले ही कमजोर हो लेकिन नितांत और निरंतर अगर अभ्यास करने वाला बच्चा हो, ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाओ जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो। आइए अब अगला आप सवाल बताओ जरा। अगर हम यहाँ लिख दें 16 सही 2/3% के लाभ की जगह 25% का लाभ हो, अब बताओ दूध रेशियो पानी क्या आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। 4:1। गुड, टैलेंटेड, आ गए आप लोग एकदम। यहाँ क्या लिखा? 1 रेशियो 25%/100, 25 चौको 100, तिर्यक गुणा हो गया 4:1, एकदम सही रहा। अब अगला सवाल थोड़ा सा बदल के, ठीक? सवाल हम दे रहे हैं 135 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 160 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए? ताकि 135 rupees per kg of tea mixed with 160 rupees per kg of tea in what ratio, so that by selling it in 180 rupees per kg there is always a profit of, मिलाकर 180 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर
20% का लाभ हो। By selling it 180 rupees per kg, there is a profit of 20%. 20% का लाभ हो। जल्दी बताइए, देखते हैं कौन बताता है और कितना सही बताता है। अच्छा, आशिफ अंसारी जी, आप मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं। राहुल कुमार, गुड। खुश रहिए आप दोनों लोग, यशस्वी होइए और जल्दी से जल्दी बेटा सिलेक्शन दो, और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे मिलिए। मयंक दानवीर सिंह ने सबसे पहले उत्तर दिया 5:9, सिट्टू ने 5:9, हिमानी ने 3:5, अनाथा साई ने 5:9, हिमानी ने फिर उत्तर अपना बदला और लिखा 5:3। दिखेगा, क्लियर दिख रहा होगा, गुड। अब देखिएगा, यहां से 180 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो। सबसे पहले इससे हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, यह ध्यान रखिए। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 और 20 कितना हो गया? 120। 60 दूना 120, 60 तिया 180, 2 से काटिए 50, 50 तिया 150। बिना इसे निकाले हुए, बिना क्रय मूल्य निकाले हुए कभी भी सवाल मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। अब यहां देखिए क्या करते हैं, 135 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय, दूसरी कितनी थी? 160 रुपए प्रति किलोग्राम, और ये मिश्रण कैसे आ गया? 150, जिसका क्रय मूल्य है। अब बेटा ऐसे तिरिया घटाओ, 160 में से 150 10, 150 में से 35 15, क्या अनुपात आ गया? 5 दूना 10, 5 तिया 15। यह रेशियो ही 2:3। आप में से कोई भी उत्तर सही नहीं दिया था, जल्दी से लगा लें। करेक्ट आंसर ही 2:3। जल्दी करें। ठीक, समझ में आ गया? इसमें जो कुछ था वो ये था, क्रय मूल्य निकालना। ये 180 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का लाभ है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस x, यहाँ 100 प्लस 20 120 हुआ। इसको कैंसिल करके क्रय मूल्य कितना आ गया? 150। ये मिश्रण का हुआ। मिश्रण का हमेशा कहाँ लिखा जाता है? दोनों के मध्य में नीचे की ओर। 135 160, बड़े में से हमेशा छोटा घटेगा। ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, घट गया, फिर ये घटा। अंडरस्टूड? सबके समझ में आ गया? चलिए मैं सवाल चेंज कर रहा हूं और देखता हूं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। थोड़ा सा अंतर कर रहा हूं। ताकि 120 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% की हानि हो। सवाल और टोटल वही है क्या? 135 रुपीज पर केजी ऑफ टी मिक्स्ड विद 160 रुपीज पर केजी ऑफ टी इन व्हाट रेशियो, so that by selling it 120 rupees per kg there is a loss of 20%. इसको लगा के दिखाइए। बताया तो बेटा। अच्छा, कैलकुलेशन इंग्लिश में
गुड। हमने इससे पहले वाला बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड सीपी। सबसे पहले क्या निकाले थे? सीपी निकाले थे। वैसे ही हम आपको बताते हैं इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा। बाई सेलिंग 120 रुपीज पर केजी देयर इज ए लॉस ऑफ 20%. देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड सीपी फ्रॉम दिस and get 120 into 100 upon 100 minus 20, that is 80. 43 जा 42 जा 2 से कैंसिल करिए, that will be 50. 53 जा 150 रुपीज। अब देखो यहाँ भी सीपी जो मिला, that सीपी will be 150 रुपीज। 135 रुपीज पर केजी ऑफ टी will be 160 रुपीज पर केजी by selling of the mixture 150 रुपीज as CP, there will be कैलकुलेशन करिए 160 माइनस 150 10 और ये 15। आज भी रेशियो वही आ गया 2:3। सॉल्व कर ले। सबके समझ में आ गया है? आप सभी लोगों ने समझ लिया खूब अच्छे से? गुड। देख लें एक बार अच्छे से। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप सबके समझ में आ गया होगा। हो गया? गुड। अब एक अंतिम सूत्र आज का, लिखेगा नियम, पहले रूल लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, है ना। 3-4 सवाल दे रहा हूं, केवल समझा दे रहा हूं, और बाई ऑप्शन आप सवाल का उत्तर बता लेंगे। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए हम नियम लिखाएं और तमाम तामझाम हो, कितना रूल याद करेंगे। केवल समझो बेटा, और आप नोट कर लो। किसी वस्तु को बाई सेलिंग एन आर्टिकल इन 96 रुपीज 96 रुपयों में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। द परसेंटेज प्रॉफिट इज सेम। उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य एज इट्स सीपी। इंग्लिश मीडियम में जान लें। By selling an article in 96 rupees, the percentage profit is same या numerically same as the cost price of the article. Find the CP of the article. वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? Find the CP of the article. ठीक। दूसरा, किसी वस्तु को ₹119 में बेचने पर बाय सेलिंग एन आर्टिकल इन 119 रुपीज होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के समान है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। नोट कर ले दोनों।
तीसरा यहां पर है बाय सेलिंग एन आर्टिकल इन 119 रुपीज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट इज जस्ट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड सीपी ऑफ द आर्टिकल। तीसरा, किसी वस्तु को ₹144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य। फाइंड सीपी ऑफ द आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर। मैं आपको सबका ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 60, दूसरा है 70, तीसरा है 80 और चौथा है 120 रुपए। ये 4 ऑप्शन है और ये तीनों सवालों में यही ऑप्शन है। अभ्युदय योजना में स्टूडेंट्स ग्रुप बना है क्या? बस बनने जा रहा है, चिंता न करो, थोड़ा सा धैर्य रखो। हाँ यार, बना लो व्हाट्सएप ग्रुप। बट मिलता है आपको जल्दी ही सिट्टू जी। मैं अपने क्लास में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके, टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ के तब सीसेट की क्लास खत्म करूंगा, चिंता न करें। जिससे कि हमेशा आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, हमेशा उस पर मटेरियल्स मिलते रहेंगे, टेस्ट पेपर्स मिलते रहेंगे, चिंता न करें। सवाल पर ध्यान लगाइए, इधर उधर की बातों पर अभी नहीं। देखिए, आप केवल देख करके उत्तर कैसे बता सकते हैं, इसको समझो आप। अगर ऑप्शन 60 है, 60 रुपए सीपी है, योर सीपी 60 रुपी, तो इसका मतलब लाभ भी कितना हुआ? 60%। तो 60 का 60% निकालो, कितना आया? 36। 60 में 36 जोड़िए, एसपी कितना आ गया? 96। और यही सवाल था पहला। 96 रुपयों में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ जितना उसका क्या है? क्रय मूल्य। तो पहले का उत्तर कितना आ गया? 60 रुपए। अब देखिए, 70 का 70% कितना आ जाएगा? 49। 70 में 49 जोड़िए, कितना आया? 119 आ गया। ये दूसरे सवाल का उत्तर हो गया। दूसरे सवाल में उत्तर क्या आ जाएगा? 70 रुपए हो गया। 70 का 70% उतने ही प्रतिशत का हुआ। न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों 70-70 ही है। 70 रुपए है, 70%। अब तीसरे का 144 रुपए है, इसका क्या आएगा उत्तर? देखिए, 80 का 80%, 80% कितना आया? 64। जोड़िए, 4 8 6 14, 144 रुपए। किसका उत्तर आ गया? कितना उत्तर आया? 80 रुपये तीसरे का। ऐसे प्रश्न केवल देख करके आप लगा सकते हैं। पहले में 60 आया, दूसरे में 70, तीसरे में 80। समझ में आ गया? आ गया तो एक सवाल दे रहा हूं, लगा के दिखाइए। सवाल दिखेगा आपके लिए। किसी वस्तु को बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹21 में बेचने पर
उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। द परसेंटेज लॉस इज सेम, उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? By selling an article in 21 rupees, the percentage loss is same as its cost price. Find the cost price of the article. ठीक, कुछ लोग उत्तर देने लग गए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला है 30 रुपए, दूसरा है 70 रुपए, तीसरा है ए एंड बी बोथ, और चौथा है नन ऑफ दीज। आप सोच समझ के उत्तर दीजिए। तीस उत्तर दे रहे हैं। Arnav Singh, a new name. Arnav Singh is the first person who gave answer correct, और इसमें उत्तर उन्होंने दिया है सी, ए एंड बी बोथ। दूसरे नंबर पर यूपीएससी लोअर कोई लिखा है, उन्होंने उत्तर दिया है सही। अच्छा जी, आपका उत्तर गलत हो गया। आशीष ने उत्तर सही दिया है। मिताली वासड़े पहली बार कमेंट किया है, आपने भी उत्तर सही दिया है। निकिता देवी ने उत्तर सही दिया है। आर्नो ने भी सही उत्तर दिया। प्रवीण वर्मा देर किए इस बार बेटा, लेकिन उत्तर सही दिया। पुष्पेन ने उत्तर सही दिया। मयंक दानवीर ने उत्तर सही दिया। मयूरी जी आपका गलत हो गया। अच्छा अभिषेक सर, उनसे ऊपर देख ले रहा हूं। अभिषेक ने केवल उत्तर 30 दिया था, और बाद में जो उत्तर आपने दिया है वो मिटा दिया था, डिलीट कुछ किया था। यहाँ ऊपर वाला सब देखता है एकदम सही सही, उसमें सब है। आप देखो 30 का 30% 9 हुआ, 30 में से 9 घटाइए 21 रुपए। इसमें देखिए 70 का 70% 49, 70 में से 49 घटाइए 21 रुपए। दोनों से उत्तर सही है, इसलिए उत्तर सी हो गया, ए एंड बी को। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त होने की ओर है। ठीक है, इसी में आपका एक नियम अंतिम बच गया है, उसे हम बता दे रहे हैं, जिससे आप ये ना कहेंगे सर ये नियम तो आपने नहीं बताया था। लिखिएगा, किसी वस्तु को P रुपयों में बेचने पर
x% लाभ अथवा हानि होती है। तो y% लाभ अथवा हानि के लिए नया विक्रय मूल्य प्रारंभिक विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस y बटे 100 प्लस माइनस x। हंड्रेड प्लस माइनस वाई अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। ध्यान रखिएगा, जो भी नया प्राप्त करना है वाई वो ऊपर होगा और जो पहले प्राप्त हो रहा था प्रॉफिट और लॉस वो अपान में होगा। ठीक है, एक उदाहरण देता हूं। किसी वस्तु को ₹1780 में बेचने पर एक 11% की हानि होती है। %25 लाभ के लिए वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा? By selling an article in 1,780 rupees, there is a loss of 11%. Then for a profit of 25%, find new SP of the article. वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा? देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है। अरे वाह, आ चुका है उत्तर। हिमानी गुप्ता ने उत्तर दिया 2500, नंदिनी यादव ने 2500, है ना। सिद्धू कुमार भी 2500, मिताली वासने भी 2500। गुड, लग रहा है कि जाते जाते सबका नेटवर्क अच्छे से मिल गया। बहुत अच्छा, शाबाश बच्चों। ये हो जाएगा 1780, जो नया प्राप्त करना ऊपर 125 क्योंकि लाभ है। 100 में से 11 घटाइए 78, सॉरी 11 घटाइए 89, 89 दूना 178, 125 दूना 250, 2500 रुपए। गुड, सबके सही हैं। इस बार कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसने गलत उत्तर दिया हो। ये रहा हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इन द सेंस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, फॉर सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। एक चीज ध्यान रखिए, रोजाना मोटिवेट अवश्य होते रहिए। आपके मोटिवेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि मोटिवेशन हमेशा हम लोग ही दें, जीवंत वस्तुएं ही दें। ठीक, एक साथ आकाश से करोड़ों अरबों बूंदें चलती हैं, लेकिन वह बूंद जो किसान की फसल पक रही हो और उस पर जा कर के गिरे और उस फसल के पकने का कारण बने, उस बूंद का महत्व है। उस बूंद का महत्व है जो सीप में जाकर मोती बन जाए, उसका महत्व है। और उस व्यक्ति का महत्व है जो अपने साथ साथ दूसरों पे भी सफलता का कारक बने। ठीक, सफलता सामूहिक मानी जाती है, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत रूप में आप केवल अपने आप और अपने परिवार के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप में जो सफल होता है उसका नाम पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में, पूरे ब्लॉक में, पूरे तहसील में होता है। अंडरस्टूड? इसलिए वह सफलता प्राप्त करिए जिसमें लोगों को खुशी हो, एकात्म खुशी न हो।
ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी सफलता मिलेगी वह ऐसी सफलता होगी जिससे आपकी पूरी एरिया वह खुश होगी कि हमारे यहाँ से एक बच्चा आईएएस बना, हमारे यहाँ से फला बच्चा पीसीएस बना। आप जानते हो एक पिता का सबसे बड़ा अभिमान क्या होता है? जिस दिन उसका नाम उसके पुत्र के साथ लिया जाए। नहीं तो आप तो पिता के नाम से जाने ही जाते हैं, लेकिन जिस दिन आपके पिताजी जा रहे हैं और कोई देख के कहे अरे देखो अभिनव के पिता जा रहे हैं, हु इज अभिनव, अरे अभिनव वही तो है जो अभी सेलेक्ट हुआ है आईएएस में, पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि हर बेटा और बेटी ऐसा अभिमान प्राप्त करे। अंडरस्टूड? तो आज आपके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और कल मिलते हैं। कल आपका रीजनिंग का टॉपिक होगा। कल हम लोग कैलेंडर के एक्सरसाइज करेंगे और कैलेंडर का एक्सरसाइज करके और हम लोग अगला लेसन कोडिंग डिकोडिंग कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं इसी टाइम।